हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सारास ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ जो कि हमारा क्वेश्चन आंसर वीडियो है और ये हमारा वन मार्क में लेसन का सेकंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख ले। ठीक है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, और इसके अलावा मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे। और हाँ, जो भी न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है कि तियकी लखी आतुरता पियकी अखिया अति चारु चली जल चुए। मतलब कि इस लाइन का आशय क्या है और ये किस संदर्भ में कही गई है ये बात। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर क्या है इसका? पहला आंसर है हमारा, आंसर आशय स्पष्ट जब भी लिखोगे पहला थोड़ा ये प्रस्तुत पंक्ति इस तरीके से हमें लिखना होता है। ठीक है, तो ये देख लो आप। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 के, ये प्रस्तुत पंक्ति हमारे नहीं होगा, हमारी होगा। इसे रे को री बना लोगे। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 के वन मार्ग में नामक कविता से ली गई है। ठीक है, इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास है। इतना तो आपने लिख दिया बुक के बारे में और इस पोयम के लेखक कौन है उसके बारे में। उसके बाद जो आपका लाइन होगा उसका मीनिंग आपको समझाना है, वो किस आशय में कही गई है। ठीक है, तो उक्त पंक्ति में कवि का आशय यह है कि वन मार्ग में चलते हुए अपनी पत्नी सीता की आतुरता मतलब उनकी व्याकुलता, ठीक है, उनके कष्ट को देखकर श्री रामचंद्र के आंखों में आंसू भर आते हैं। सीता जी वन मार्ग में अभी 2 ही कदम चलती है कि उनकी शारीरिक कोमलता के कारण उनके ललाट पर मतलब ललाट होता है माथे, ठीक है, उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगती है और उनके होठ भी सूख जाते हैं। वह अपने पति श्री राम से पूछती है कि और कितनी दूर चलना होगा और हमारी पर्णकुटी कहाँ बनाई जाएगी। ठीक है, सीता जी की ऐसी अवस्था को देखकर श्री रामचंद्र के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला आंसर था। क्वेश्चन नंबर ख देखते हैं 4 का। क्वेश्चन नंबर ख है, यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन पुट नहीं किया है, क्वेश्चन आप लोग बुक से देख लोगे, मैंने नंबरिंग दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ख है, ऐसी मनोहर मूर्ति ए बिछुड़े कैसे प्रीतम लोगु जियो है। मतलब कि यहाँ पे भी सेम प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 के वन मार्ग में नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है, इसका आशय देखते हैं। उक्त पंक्ति, उक्त मतलब ऊपर लिखी गई पंक्ति जो है, जो बताई गई पंक्ति है। ठीक है, उक्त पंक्ति में कवि का आशय यह है कि वन मार्ग में चलते हुए राम, सीता और लक्ष्मण की छवि अत्यंत मनोहारिणी है। कवि कहते हैं कि जो भी इन्हें एक बार देखते हैं वे इनके अनुपम सौंदर्य पर मुग्ध हो जाते हैं, मतलब मोहित हो जाते हैं। जिन प्रियजनों को छोड़कर ये लोग वन जा रहे हैं, वे प्रियजन इनसे बिछड़कर कैसे जीते होंगे। जो लोग हर पल इनके रूप, सौंदर्य और सानिध्य का रसपान करते होंगे, वे इनसे बिछड़कर कैसे होंगे। ठीक है, इसके बाद ग नंबर है। ग नंबर हमारा है, सादर बारही बार सुभाए चिते तुम त्यो हमरो मनु मोहे। ठीक है, इसमें भी ये प्रसंग जैसे आप लिख लोगे, बोल देती हूँ मैं फिर भी एक बार। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 के वन मार्ग में नामक कविता से ली गई है। मैंने यहाँ पे कहानी लिखा है, आई एम सॉरी फॉर डैट। यहाँ पे कविता होनी चाहिए, ये मैंने कहानी लिखा है, तो प्लीज़ इसे ठीक कर लेना। ओके, मैं ट्राई करती हूँ, ऐसे ठीक कर सकते हैं क्या को मैं देखती हूँ। इसको मैं कट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कविता लिख लोगे। ठीक है, इस
हो गया, ये तो फिर चला गया। खैर छोड़ो, आप लोग देख लेना ये, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 के वन मार्ग में नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास है, ठीक है। उक्त पंक्ति में कवि के कहने का आशय यह है कि वन मार्ग में चलते हुए श्री राम जिस आदर और प्रेम से बार बार सीता जी की ओर देख रहे थे उससे वह सबको मुग्ध कर देते हैं। मुग्ध कर देते हैं मतलब मोहित कर देते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे मोहित भी लिख सकते हो। यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि श्री राम अपने निश्चल पत्नी प्रेम के स्वभाव से सबका मन मोहित कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद घ नंबर है तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 के वन मार्ग में नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास है, ठीक है। उक्त पंक्ति में कवि के कहने का आशय यह है कि ग्राम बधुओं द्वारा श्री राम के मधुर रूप का वर्णन सुनकर सीता जी मन ही मन प्रसन्न होती है तथा उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न कि श्री राम उनके क्या लगते हैं का उत्तर जानकी जी मतलब सीता जी को जानकी जी भी कहते हैं, ठीक है। सीता जी मुस्कुराकर नेत्रों के संकेतों से देती हुई चलती है। नेत्रों के संकेतों से मतलब आँखों के इशारों से करती हुई चलती है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा 4 नंबर कंप्लीट हुआ। 5 नंबर है। 5 नंबर में हमें भावार्थ लिखना है, ठीक है। भावार्थ लिखिए। पहला क्वेश्चन है इसका, ऐसी मनोहर मूर्ति ए बिछुड़े कैसे प्रीतम लघु जियो है, आखिन में सखी राखिबे जोगू इन्हें किमी बनवास दियो है। मतलब कि ये 2 लाइन का आपको अर्थ समझाना है, ठीक है। तो इसका अर्थ है, इनकी छवि इतनी मनोहारिणी है कि जो भी इन्हें एक बार देख लेता है वह इनके अनुपम सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है। जिन प्रियजनों को छोड़कर ये लोग वन में जा रहे हैं उनकी हालत क्या होगी, इनसे दूर होकर वे कैसे जीते होंगे। हे सखी, ये तो आँखों में रखने योग्य है, इन्हें वनवास क्यों दिया गया है, ठीक है। तो आपको वो 2 लाइन का जस्ट मीनिंग बताना है कि वो 2 लाइन का मीनिंग क्या है। भाव अर्थ मतलब उसका अर्थ बताना है, उसका भाव क्या है वो बताना है, ठीक है। इसके बाद ख नंबर है, तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे अवलोकित लोचन लाहू अली अनुराग तराग में भानु उदय बिगसी मनो मंजुल कंजकली, ठीक है। ये ख नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर है, तुलसीदास कहते हैं कि ग्रामीण सखिया अपने आँखों के सौभाग्य स्वरूप श्री राम जी को देखती हुई ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सूर्य के उदय होने से प्रेम भक्ति रूपी तालाब में कमलों की मनोहर कलियां खिल गई है। मतलब कि सूर्य के उदय होने से क्या होता है, कमल खिल जाते हैं, है ना। तो उसी तरीके से श्री रामचंद्र को देख करके, उनके रूप सौंदर्य को देखकर, उनका दर्शन करके जो भक्ति भाव में डूबी हुई सखियाँ थी, जो ग्राम बधुएं थी, वो भी कमल के समान खिल गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ कवि ने श्री राम जी की तुलना सूर्य से और ग्राम बधुओं की तुलना कमल की कलियों से करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश पाते ही सरोवर में कमलों की कलियां खिल जाती है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र रूपी सूर्य के दर्शन से सखिया प्रेम भक्ति रूपी सरोवर में कमलों की कलियों के समान खिल जाती है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा हो गया भावार्थ मतलब 5 नंबर 5 का क ख कंप्लीट। अब हमारा आता है 6 नंबर क्या है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन आप देखोगे कि सप्रसंग व्याख्या में पहला है, पुरते निकसी रघुवीर बधु ... अति चारु चली
जल चुए, मतलब कि ये पहला जो हमारा छंद है वो पूरा पहला छंद को हमें उसको सप्रसंग व्याख्या करना है, मतलब उसका व्याख्या करना है। पहला जो छंद है उसका व्याख्या करना है, ठीक है। तो इसका आंसर है, पहले क्या लिखोगे, प्रसंग लिखोगे। तो प्रसंग हम लोग कैसे लिखते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 के वन मार्ग में नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास है। और उसके बाद हमें विशेष लिखना होता है, तो मतलब कि वो हम लोग थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके, मतलब इन शॉर्ट उस जो भी हमें पंक्तियाँ दी गई है उनका मीनिंग क्या है, इन उसमें क्या कही गई है, इन शॉर्ट वो लिखना होता है 2 लाइन, ठीक है। तो वो पैराग्राफ मतलब प्रसंग से जस्ट नीचे लाइन थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके आप लोग लिख दोगे कि प्रस्तुत छंद में कवि ने सीता जी की व्याकुल दशा पर प्रकाश डाला है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा व्याख्या, उस पूरे पैराग्राफ का हमें व्याख्या करना होता है, ठीक है। तो उक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वन मार्ग में चलते हुए सीता जी की दशा अत्यंत दयनीय है। वह अपने पति श्री राम और देवर लक्ष्मण के साथ अयोध्या नगरी से निकलकर धैर्यपूर्वक 2 कदम चलती ही है कि शारीरिक कोमलता के कारण उनके ललाट, ललाट मतलब क्या होता है, माथे, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगती हैं और उनके दोनों मधुर होठ सूख जाते हैं, ठीक है। वह घूमकर अपने पति श्री राम से पूछने लगती है कि अब कितनी दूर और चलना है, और पर्णकुटी, मतलब पर्णकुटी यानी कि घर भी बोल सकते हैं या झोपड़ी बोल सकते हैं, ठीक है, कहाँ बनाई जाएगी, ठीक है। तो अपनी पत्नी की ऐसी आतुरता यानी व्याकुलता को देखकर श्री रामचंद्र के आंखों में क्या होते हैं, श्री रामचंद्र के आंखों से क्या होते हैं, आंसू बहने लगते हैं, ठीक है। तो वो जो पहला छंद है उसका ये पूरा मीनिंग है, उसका ये व्याख्या है, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर है ख नंबर। ख नंबर देखो, शीस जटा उड़ बाहु विशाल, कहो सावरे से सखी रावरों के हैं, मतलब कि ये हमारा छंद नंबर तीसरा है, ठीक है। थर्ड नंबर छंद का व्याख्या करने दिया है, तो इसे भी इस तरीके से करोगे। पहले प्रसंग, तो प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 के वन मार्ग में नामक कविता से ली गई है। इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास है, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके शॉर्ट में लिखोगे। उक्त पंक्तियों या फिर छंद में कवि ने ग्राम बधुओं के माध्यम से श्री राम के मधुर रूप का वर्णन किया है तथा ग्राम बधुओं द्वारा सीता जी से उनके और रामचंद्र जी के संबंध को जानने की उत्सुकता पर प्रकाश डाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं व्याख्या क्या है। यहाँ पे मैंने उक्त लिखा है ना, आप लोग प्रस्तुत भी लिख सकते हो, ठीक है, या इन पंक्तियों में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो उक्त पंक्तियों में कवि ग्राम बधुओं के माध्यम से श्री राम के मधुर रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनके सिर पर जटाएं सुशोभित है, उनकी छाती चौड़ी और भुजाएं लंबी है, उनकी आंखें लाल और भौहें तिरछी है जो अत्यंत मनोहारिणी है, जो धनुष बाण और तरकश के साथ वन मार्ग में अत्यंत सुंदर दिख रहे हैं तथा बड़े ही आदर पूर्वक सीता जी की ओर बार बार देखकर सबका मन मोह रहे हैं। यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि श्री रामचंद्र जिस प्रकार अपनी पत्नी सीता के प्रति आदर भावना प्रकट कर रहे हैं, उससे मोहित होकर ग्राम बधुएं उत्सुकतावश सीता जी से पूछती है कि वे आपके कौन हैं, ठीक है। तो ये हमारा 6 नंबर का ख कंप्लीट हुआ और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये लेसन भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर आपको मेरा क्वेश्चन आंसर अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मुझे मोटिवेट करें कि मैं और भी कुछ नया नया लेकर के आऊँ। इसके अलावा आप लोगों को हिंदी से रिलेटेड और कुछ डाउट होगा या कोई और भी लेसन जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं ताकि मैं वो भी अपलोड कर सकूँ, ठीक है। और इसका पीडीएफ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करते रहिए, खुश रहिए, ठीक है।
और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, क्लास 9 वालों से ज़रूर शेयर करें, उनके लिए जो वीडियो मैं बना रही हूँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय।